हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास 4 वैल्यूज है जिसमें से 2 वैल्यू ट्रू हैं एंड 2 वैल्यू फॉल्स हैं, तो उसके बाद हम लोग ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो इन दिस केस यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वहाँ पे पी एंड क्यू की वैल्यू क्या ट्रू है एंड आर एंड एस की वैल्यू क्या फॉल्स है। तो इसके केस में ये डिटरमाइन करेंगे कि इनकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, वो फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। सेकंड वन दिस, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ वन, 10, 11 एंड 12। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सारे क्वेश्चन कवर अप करेंगे। सॉल्यूशन: ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर ट्रू एंड आर एन एस की फॉल्स है। तो यहाँ पे पी एंड क्यू की वैल्यू ट्रू है एंड आर एन एस की वैल्यू क्या फॉल्स है। सो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इज पी और इन ब्रैकेट क्यू एंड आर विच इज इक्वल टू। सो यहाँ पे जो पी की वैल्यू ट्रू है और क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे ट्रू है एंड आर की वैल्यू क्या फॉल्स है। सो टी को एज इट इज कॉपी करेंगे और फर्स्ट हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो इसके लिए मैंने आपको बताया लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड उसका टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सो टी एंड टी क्या होता है, टी होता है अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ टी और टी नहीं है तो इसके लिए फॉल्स आएगा। विच इज इक्वल टू एफ और एफ होता है क्योंकि यहाँ का कनेक्टिव क्या है और का है, तो एफ और एफ होता है अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे एफ और एफ नहीं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। सो फाइनल आंसर इज हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन सेकंड इज फर्स्ट ब्रैकेट में पी इम्प्लीकेशन क्यू है और सेकंड ब्रैकेट में आर इम्प्लीकेशन एस है। सो विच इज इक्वल टू टी इम्प्लाइज टी और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या फॉल्स है, सो एफ इम्प्लाइज एफ। सो इसके लिए क्या टफ, टी इम्प्लाइज एफ पे करता तो एफ आता है, अदरवाइज क्या होता है ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू होगा और ये भी वैल्यू क्या हो ट्रू। सो एफ और एफ होता है अदरवाइज क्या होता है ट्रू होता है। सो यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज क्यू एंड आर फर्स्ट ब्रैकेट में और इन सेकंड ब्रैकेट निगेशन ऑफ पी एंड एस। सॉल्यूशन इज टी एंड F और in bracket negation of T and F which is equal to। so first bracket solve करेंगे, T and T होता है अदरवाइज क्या होता है false और negation of T क्या होता है F होता है and F। so F को as it is कॉपी करें और यहाँ पे T and T होता है अदरवाइज क्या होता है false होता है and F और F क्या होता है F होता है। सो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज P इम्प्लीकेशन Q एंड इन अदर ब्रैकेट निगेशन ऑफ R विच इज इक्वल टू T इम्प्लाइज T एंड निगेशन ऑफ F क्योंकि R एंड S की वैल्यू क्या फॉल्स है। सो T इम्प्लाइज F क्या होता है F होता है अदरवाइज क्या होता है ट्रू एंड निगेशन ऑफ F क्या होगा, ट्रू होगा। T एंड T क्या होता है T होता है। सो यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज इन फर्स्ट ब्रैकेट निगेशन ऑफ आर डबल इम्प्लीकेशन पी इम्प्लीकेशन इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ क्यू विच इज इक्वल टू इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ एफ डबल इम्प्लीकेशन टी इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ टी। निगेशन ऑफ एफ क्या होता है, टी होता है, डबल इम्प्लीकेशन टी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ टी क्या होता है, एफ होता है। सो टी डबल इम्प्लीकेशन टी क्या होता है, टी होता है, इम्प्लाइज एफ, टी एफ क्या होता है, एफ होता है। सो यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज बिग ब्रैकेट निगेशन ऑफ पी एंड स्मॉल ब्रैकेट निगेशन ऑफ क्यू एंड आर और फिर बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर 2 स्मॉल ब्रैकेट है जिसमें लिखा है क्यू एंड आर और पी एंड आर। सो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन लंबा दिख रहा है बट इसका प्रूफ बहुत ईजी है सॉल्यूशन। सो ब्रैकेट निगेशन ऑफ टी एंड स्मॉल ब्रैकेट negation of t and
आर एन एस क्या है यहाँ पे फॉल्स है, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट टी एंड एफ और ब्रैकेट टी एंड एफ ब्रैकेट क्लोज। निगेशन ऑफ टी एंड, यहाँ पे निगेशन ऑफ टी क्या होता है, एफ होता है, एंड एफ बिग ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट, यहाँ पे टी एंड एफ है, टी एंड टी होता है अदरवाइज फॉल्स होता है, तो यहाँ पे फॉल्स आया है, और यहाँ पे सिमिलरली एफ ब्रैकेट क्लोज। सो निगेशन ऑफ टी क्या होता है, एफ होता है, एंड एफ है। सो अगर एफ और एफ के प्लेस पे टी एंड टी होता तो वहाँ पे टी आता, बट एफ एंड एफ है तो इसका वैल्यू क्या होगा, और एफ और एफ होता है। सो टी एंड टी होता है अदरवाइज क्या होता है, फॉल्स, तो एफ और एफ क्या होता है, एफ होता है। सो यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज बिग ब्रैकेट अंडर स्मॉल ब्रैकेट निगेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड निगेशन ऑफ आर, और यहाँ पे बिग ब्रैकेट क्लोज हुआ है, और फिर सेकंड बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्यू इम्प्लीकेशन पी इम्प्लीकेशन इन अदर ब्रैकेट निगेशन ऑफ एस और आर बड़ा ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल टू ब्रैकेट निगेशन ऑफ टी एंड निगेशन ऑफ एफ, क्योंकि एस एन आर क्या एफ है, और टी इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ एफ और एफ ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज आर एन एस क्या यहाँ पे फॉल्स है। निगेशन ऑफ टी क्या होता है, एफ होता है, एंड टी एंड निगेशन ऑफ एफ क्या होता है, टी होता है ब्रैकेट क्लोज, और टी एंड टी क्या होता है, टी होता है इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ एफ क्या होगा, टी और एफ ब्रैकेट क्लोज। सो एफ एंड टी है तो इसका आंसर क्या होगा, एफ होगा, एफ एंड टी ब्रैकेट क्लोज और टी इम्प्लीकेशन एफ और एफ होता है अदरवाइज क्या होता है, ट्रू। सो यहाँ पे टी एंड टी होता है अदरवाइज क्या होता है, फॉल्स। सो एफ और यहाँ पे क्या होगा, टी, बिकॉज टी इम्प्लाइज एफ होता है अदरवाइज ट्रू होता है। सो यहाँ पे एफ और एफ होता है अदरवाइज ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। सो हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 निगेशन बिग ब्रैकेट अंडर स्मॉल ब्रैकेट निगेशन ऑफ पी एंड आर ब्रैकेट क्लोज और इन सेकंड ब्रैकेट एस इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट डबल इम्प्लीकेशन पी एंड आर। सो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। निगेशन इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ पी को क्या लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ टी एंड एफ, और एफ इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ टी ब्रैकेट क्लोज डबल इम्प्लीकेशन टी एंड एफ निगेशन ब्रैकेट टी का निगेशन क्या होता है, एफ होता है, एंड एफ, और एफ इम्प्लीकेशन एफ ब्रैकेट क्लोज। सो टी एंड टी होता है अदरवाइज क्या होता है, फॉल्स। निगेशन पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सो एफ एंड एफ है तो वो एफ आएगा, और टी इम्प्लाइज एफ होता है अदरवाइज यहाँ पे क्या है, ट्रू ब्रैकेट क्लोज डबल इम्प्लीकेशन एफ निगेशन एफ और एफ होता है अदरवाइज ट्रू डबल इम्प्लीकेशन एफ। सो निगेशन ऑफ टी क्या होता है, एफ होता है, डबल इम्प्लीकेशन एफ डबल इम्प्लीकेशन एफ क्या होता है, ट्रू। सो यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 इज पी एंड इन अदर ब्रैकेट क्यू एंड आर विच इज इक्वल टू टी एंड एफ। सो टी एंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सो टी एंड टी होता है अदरवाइज क्या होता है, फॉल्स। सो ये भी क्या होगा, फॉल्स। सो यहाँ पे जो ट्रूथ वैल्यू है इसकी क्या होगी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू और आर एंड एस, सो विच इज इक्वल टू टी इम्प्लीकेशन टी और एफ एंड एफ। सो टी इम्प्लीकेशन टी क्या होगा, टी होगा, बिकॉज टी इम्प्लाइज एफ होता है अदरवाइज ट्रू होता है, और यहाँ पे एफ, सो एफ और एफ होता है अदरवाइज क्या होता है, ट्रू। सो यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। क्वेश्चन नंबर 12 इज निगेशन इन अदर ब्रैकेट निगेशन ऑफ पी और क्यू। निगेशन बिग ब्रैकेट के अंदर दो स्मॉल ब्रैकेट हैं जिसको कनेक्टिव एंड के थ्रू ऐड किया गया है। फर्स्ट ब्रैकेट में पी और एस एंड सेकंड ब्रैकेट में निगेशन ऑफ क्यू एंड आर।
एंड फर्स्ट ब्रैकेट के पहले क्या निगेशन है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर मिलेगा। निगेशन ब्रैकेट निगेशन ऑफ टी और एफ एंड इन अदर ब्रैकेट निगेशन ऑफ टी एंड एफ ब्रैकेट क्लोज। निगेशन पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, निगेशन एफ और एफ होता है, अदरवाइज क्या होता है ट्रू होता है। एंड निगेशन ऑफ टी क्या होगा, एफ एंड एफ ब्रैकेट क्लोज। सो निगेशन ऑफ टी क्या होता है, एफ होता है, एंड टी होता है, अदरवाइज क्या होता है फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। सो निगेशन ऑफ एफ बिकॉज टी एंड टी होता है और निगेशन ऑफ एफ क्या होता है टी होता है, तो यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। क्वेश्चन नंबर 12 इज पी implication Q double implication negation in bracket P or Q, so which is equal to in bracket T implication T double implication negation T or T, so T and T क्या होता है, T double implication negation of F और F होता है, otherwise क्या होता है true, so T double implication negation of T का क्या होता है F होता है, so यहाँ पे ये क्या होगा, डबल इम्प्लीकेशन के केस में टी एंड टी होता है, एफ और एफ टी होता है, बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या है फॉल्स आएगी। सो यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मेंशन योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।